कविता कौमुदी किसकी रचना है? कविता कौमुदी रचना के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं। रामनरेश त्रिपाठी की रचना है कविता कौमुदी। हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास पुस्तक के रचनाकार का नाम बताइए। हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास, और इस पुस्तक के रचनाकार हैं मोहन अवस्थी। मोहन अवस्थी की यह रचना है। हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक की रचना किसने की थी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ की रचना की थी। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक की रचना किसने की? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक की रचना करने वाले थे विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक की रचना की। वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो ये गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास है, वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया। काव्यालंकार सूत्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। काव्यालंकार सूत्र रचना है वो आचार्य वामन की रचना है। आचार्य वामन का ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। रीतिर आत्मा काव्यस्य, ये कथन किसका है? रीति है वो काव्य की आत्मा है, ये कथन किसका है? रीतिर आत्मा काव्यस्य, और ये कथन है आचार्य वामन का। मुख्य रूप से रीतियां कितनी मानी जाती हैं? मुख्य रूप से रीतियां 3 मानी जाती हैं। वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। संसद से सड़क तक, ये सुदामा पांडे धूमिल का काव्य है और 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल का काव्य 1972 में प्रकाशित। कल सुनना मुझे, ये भी सुदामा पांडे धूमिल की काव्य रचना है और 1976 में प्रकाशन हुआ था। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, और इसके रचनाकार भी सुदामा पांडे धूमिल हैं और 1984 में इसका प्रकाशन हुआ था। युग धारा नागार्जुन की रचना है, प्रगतिवादी कवि नागार्जुन की, और 1953 में इसका प्रकाशन हुआ था। सतरंगी पंखों वाली बाबा नागार्जुन की रचना है, 1959 में ही इसका प्रकाशन हुआ था। तो सतरंगी पंखों वाली। प्यासी पतराई आंखें भी नागार्जुन की रचना है और 1962 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1962। तालाब की मछलियां नागार्जुन का काव्य संग्रह है और 1974 में इसका प्रकाशन हुआ। तो ऊपर हमने जो भी देखे वो नागार्जुन के काव्य संग्रह थे। तुमने कहा था नागार्जुन का काव्य संग्रह और 1980 में इसका प्रकाशन हुआ था। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। चकित है दुख, ये भी भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। और इसके अलावा बुनी हुई रस्सी, ये भी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना बुनी हुई रस्सी। और खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। अभी बिल्कुल अभी केदारनाथ सिंह की काव्य रचना है, 1960 में इसका प्रकाशन हुआ। अभी बिल्कुल अभी का। जमीन पक रही है, इसके रचनाकार भी केदारनाथ सिंह हैं, 1980 में इसका प्रकाशन हुआ। यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह की काव्य रचना है और 1983 में इसका प्रकाशन हुआ। यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह की काव्य रचना 1983 में प्रकाशन। अकाल में सारस बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और इसके रचनाकार केदारनाथ सिंह, 1988 में इसका प्रकाशन हुआ। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह, 1988। साहित्य दर्पण के रचनाकार थे आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण जो ग्रंथ लिखा उसके रचनाकार कौन थे? आचार्य विश्वनाथ थे। चंद्रालोक की रचना जयदेव ने की थी। काव्यालंकार जो रचना है वो आचार्य भामह की रचना है। काव्यालंकार। काव्यादर्श है वो ग्रंथ आचार्य दंडी का ग्रंथ है, काव्यादर्श। नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि की रचना है, नाट्यशास्त्र। अलंकार शेखर जो प्रसिद्ध रचना है ये केशव मिश्र की रचना है, अलंकार शेखर। वल्यानंद अप्पे दीक्षित की रचना है, वल्यानंद अप्पे दीक्षित की रचना है, वल्यानंद, और इसके रचनाकार अप्पे दीक्षित। अलंकार सार संग्रह रचना है वो उद्भट की रचना है, अलंकार सार संग्रह है। काव्य कल्प लता कृति, काव्य कल्प लता कृति रचना है वो अमरदेव की रचना है। काव्य कल्प लता कृति अमरदेव की रचना। रस मंजरी भानुदत्त की रचना है और रस तरंगिणी भी भानुदत्त की रचना है। रस मंजरी भी भानुदत्त की और रस तरंगिणी भी भानुदत्त की।
हिंदी में रीति शास्त्र की परंपरा का सूत्रपात करने वाले थे केशवदास। हिंदी में रीति शास्त्र की परंपरा का सूत्रपात करने वाले कौन थे? केशवदास थे। चित्रंगिणी कृपाराम की रचना है, 1541 में इसकी रचना की गई और 5 तरंगे हैं इसमें। चित्रंगिनी कृपाराम की रचना, 1541 में इसकी रचना, 5 तरंगे। श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र की रचना है, श्रृंगार सागर। रस मंजरी नंददास की रचना है। पिंगल श्रृंगार मंजरी ये आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। पिंगल श्रृंगार मंजरी आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी की रचना। और कविकुल कल्पतरु आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी की प्रसिद्ध रचना है, कविकुल कल्पतरु। भाषा भूषण ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये महाराजा जसवंत सिंह की रचना है। भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह की रचना। अलंकार पंचाशी का ये मतीराम की प्रसिद्ध रचना है। ललित ललाम मतीराम की प्रसिद्ध रचना है। शिवराज भूषण ये वीररस के कवि भूषण की रचना है। सुधा निधि इसके रचनाकार तोष कवि और 1637 में इसका लेखन किया गया। अगला प्रश्न है, रसराज और इसके रचनाकार मतीराम है। भावविलास देव की रचना है, आचार्य देव की। और भवानी विलास भी आचार्य देव की रचना है। भावविलास और भवानी विलास दोनों आचार्य देव की रचनाएं हैं। काव्य रसायन भी आचार्य देव की रचना है। अंग दर्पण रचना रसलीन की है, अंग दर्पण रसलीन की रचना। रस प्रबोध रसलीन की रचना है, रस प्रबोध। और अंग दर्पण भी रसलीन की। तो दोनों रचनाएं अंग दर्पण और रस प्रबोध दोनों रसलीन की रचनाएं। रीति शास्त्र में ध्वनि के प्रथम हिंदी रीति शास्त्र में ध्वनि के प्रथम आचार्य, तो हिंदी रीति शास्त्र में ध्वनि के प्रथम आचार्य माने जाते हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र को हिंदी रीति शास्त्र में ध्वनि के प्रथम आचार्य के रूप में जाना जाता है। हिंदी की बात हो रही है, हिंदी में जो रीति शास्त्र है उसमें ध्वनि के प्रथम आचार्य कुलपति मिश्र है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है, 1670 में इसका लेखन किया गया, रस रहस्य का। रस सारांश भिखारी दास की रचना है, रस सारांश भिखारी दास की। और एक जो रचना आपके सामने है, छंदोर्ण व पिंगल रचना, और इसके रचनाकार भिखारी दास हैं, भिखारी दास की रचना। नेक्स्ट, काव्य निर्णय प्रसिद्ध रचना है और ये भिखारी दास की रचना है, काव्य निर्णय याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार निर्णय भी भिखारी दास की है, भिखारी दास की रचना श्रृंगार निर्णय। कविता रत्नाकर इसके रचनाकार सेनापति हैं और 1649 में इसका लेखन किया गया था। बिहारी सत्सी बिहारी की रचना है, बिहारी की रचना होने के साथ साथ इसमें 713 दोहे हैं। जगत विनोद पद्माकर की रचना है और इसकी इनकी प्रसिद्धि का आधार भी जगत विनोद ही है, जगत विनोद। मिश्र बंधु विनोद रचना की रचनाकार मिश्र बंधु हैं। ये 3 भाई थे। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित और चौथा भाग इसका 1934 में प्रकाशित। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं की रचना है। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित। शिव सिंह सरोज है, तो शिव सिंह सेंगर की रचना है, 1883 में इसका प्रकाशन हुआ। 1000 कवियों का इसमें परिचय दिया गया है, 1883 में प्रकाशित 1000 कवियों का परिचय। नेक्स्ट, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये ग्रेयरसन की रचना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। 1888 में इसका प्रकाशन हुआ और प्रकाशन हुआ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषण के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रेयरसन की रचना, 1888 में प्रकाशन, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषण के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 1929 में हिंदी शब्द सागर जो ग्रंथ था उसकी भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ और बाद में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ। तो हिंदी शब्द सागर में इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास।
और 1929 में ये प्रकाशित हुआ था। रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों के परिचयात्मक विवरण किस ग्रंथ से लिए हैं? काफी मोस्ट क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों के परिचयात्मक विवरण किस ग्रंथ से लिए हैं? तो इसका उत्तर है मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं कवियों के परिचयात्मक विवरण। अगला है इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी 1187 का इतिहास ग्रंथ है। इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी 1187 का इतिहास ग्रंथ है। फ्रेंच भाषा में इसको लिखा गया है और इसकी रचना वर्ण क्रमानुसार की गई है। तो 1187 का इतिहास ग्रंथ पहला इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का, फ्रेंच भाषा में लिखा गया, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया। प्रथम भाग 1839 में, द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित। पहला भाग 1839 में, द्वितीय भाग 1847 में। 1871 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। 1871 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ जिसमें इसको 3 खंडों में विभक्त करते हुए, जिसमें इसके 2 भागों के स्थान पर 3 भाग कर दिए, 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन और परिवर्तन किया गया था। इसमें तो काफी संशोधन किया गया, परिवर्तन किया गया। तो ये एक बार पुनः देख लीजिएगा। इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, इसके रचनाकार गारसा दत्तासी हैं। ये हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है। फ्रेंच भाषा में लिखा गया, वर्ण क्रमानुसार पद्धति से लिखा गया। प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित, द्वितीय भाग 1847 में। 1871 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ जिसमें इसको 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन और परिवर्तन किया गया।